हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंचर ऑफ स्पेकल बैंड, जिसे लिखा था ऑर्थर कैनल डॉल ने। यह स्टोरी पब्लिश हुई थी दोस्तों फरवरी 1892 में। यह 8वीं स्टोरी है अपनी सीरीज की। यह स्टोरी दोस्तों ऑर्थर कैनल डॉल ने लिखी है। तो वो जासूसी की कहानी अधिकतर लिखते थे और यह भी जासूसी की कहानी है। इसमें एक वर्चुअल कैरेक्टर है जो कि अधिकतर कहानियों में रहता है, जैसे कि शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन। ये दोनों दोस्तों इस कहानी में एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे की होने वाली है, जो कि इनके पास आती है। तो आइए दोस्तों, पहले हम ऑर्थर कैनल डॉल के बारे में ही जान लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये कैसे स्टोरीज लिखा करते थे। इनका जन्म हुआ 22 मई 1859 में दोस्तों यूके में, और इनकी मृत्यु हो गई 7 जुलाई 1930 में। इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे, स्टोरीज लिखे जासूसी के, जिसमें इनका एक वर्चुअल कैरेक्टर होता था शर्लॉक होम्स, जो कि मेन जासूस होता था दोस्तों और यही सॉल्व करता था। और इनका एक असिस्टेंट था डॉक्टर वॉटसन। यह ब्रिटिश लिटरेचर में थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से की। आइए दोस्तों, हम अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी के। इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर हैं शर्लॉक होम्स, जो कि मेन जासूस हैं। उनके एक असिस्टेंट हैं डॉक्टर वॉटसन, और जो लड़की परेशानी में रहती है दोस्तों, उनका नाम होता है हेलन स्टोनर। और इसी लड़की हेलन का एक स्टेप फादर होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है डॉक्टर ग्रिम्स रॉलेट। उसकी एक मदर है जो मर चुकी है, एक सिस्टर है जो भी मर चुकी है, जिसका नाम जूलिया था। और ये मरी है एक मिस्ट्री के तहत, इसलिए ये शर्लॉक होल्मस के पास आई है। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टोरी पे आते हैं, मेन स्टोरी पे। तो स्टोरी की शुरुआत इससे होती है कि हेलन स्टोनर जो है दोस्तों, वो मिलने आई है शर्लॉक होम्स से, लेकिन उसकी मिसेस जो है शर्लॉक होम्स की, मिसेस हार्ट जॉन, वो सबसे पहले हेलन से मिलती है और कहती है कि अभी तुम मत जाओ, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो वो फ्रेश हो रहे हैं। पर हेलन जो होती है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए हडसन उसे नहीं रोकती और जाने देती है। जब हेलन पहुंचती है दोस्तों शर्लॉक होम्स के पास, तो वहाँ वाटसन उनके असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं। हेलेन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो उनके पास आकर अचानक सांस फूलने लगता है उसका। तब शर्लॉक होम्स उसे पानी देते और पूछते हैं क्या हुआ। तब वो अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी जो एक बहन है जूलिया, उसका डेथ हो चुका है, और उसका जो डेथ हुआ है काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुआ। अभी तक पता नहीं चला कि अचानक उसकी मृत्यु कैसे हो गई। शर्लॉक हेलन को कहते हैं कि विस्तार में बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब हेलन बताती है कि यह कहानी मेरे बचपन से जुड़ी हुई है, जब मेरी माँ विधवा थी और एक डॉक्टर आए थे उन्हें चेकअप करने जब वो बीमार थी। उनका नाम था डॉक्टर गिम्स बाय रॉलेट, जो कि मेरी माँ का इलाज करने आए थे, और वहीं पे उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने मेरी विधवा माँ से शादी कर ली। हम दो बहनें थी उस टाइम, जूलिया और मेरा नाम हेलेन। हम दो बहनें थी। अचानक कुछ कारणवश मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिर्फ हम और मेरे स्टेप फादर बचे, और मेरी एक बहन। मेरे जो स्टेप फादर थे यानी सौतेले जो पापा थे, उनका नाम तो आपको बता ही चुकी हूँ, डॉक्टर रॉलेट। वो काफ़ी रूड थे, पर माँ जब तक थी तब वो काफ़ी अच्छे थे। पर माँ के जाने के बाद वो काफ़ी रूड हो गए। उन्होंने हमारा मिलना जुलना सबसे बंद कर दिया। अचानक आते और डांट के हमें बैठा देते, हम किसी से भी नहीं मिलते, और इसी तरह हम बड़े हो गए। एक दिन जूलिया के कॉलेज में उसे एक लड़का पसंद आ गया और वो उससे मिलने लगी। उसके बाद उसने कहा कि मैं इसी से शादी करूंगी। जब जूलिया का शादी होने ही वाला था, कुछ ही दिन बाकी थे, अचानक जूलिया की मौत हो गई। की मौत कैसे हुई कुछ पता नहीं चला, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बना, अचानक उसे दफना दिया गया।
यह सब सुनकर शर्लॉक होम्स काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में थे कि आखिर हुआ क्या है। पर वो हेलेन को कहते हैं दोस्तों कि ठीक है, मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मैं आपके घर आऊँगा, आप अपना एड्रेस बताएं। हेलेन बताती है कि मैं स्टोक मॉरन प्लेस में रहती हूँ। शर्लॉक कहते हैं कि हम जल्द ही वहाँ पे आएंगे। उसी के बाद अचानक दोस्तों उसके जो स्टेप फादर थे हेलेन के, जो कि हैं डॉक्टर जिप्सी बाय रॉलेट, वो डॉक्टर रॉलेट शर्लॉक के पास आते हैं क्योंकि वो हेलेन को फॉलो कर रहे होते हैं और कहते हैं शर्लॉक और वॉटसन से कि खबरदार, अगर तुम मेरे घर आए इस केस का इन्वेस्टिगेशन भी तुम बंद कर दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए मेरे घर में। कुछ नहीं हुआ है, जूलिया की मौत एक हादसा थी। यह सब सुनकर शर्लॉक को कुछ अंदेशा होने लगता है कि इसका फादर ऐसा क्यों बोल रहा है, और उसे शक का बीज शर्लॉक के दिमाग में अभी से आ जाता है और वो अपनी जासूसी की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। शर्लॉक सबसे पहले दोस्तों यह देखते हैं कि उसका जो स्टेप फादर था डॉक्टर रॉलेट, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, ताकि हम उसका केस में इन्वेस्टिगेशन ना कर सकें और जूलिया के मर्डर मिस्ट्री को नहीं सॉल्व कर सकें। अंतिम में उनकी धमकी ने सारा काम कर दिया। शर्लॉक सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं दोस्तों, कोर्ट जाकर। कोर्ट में वो यह पता करते हैं कि कहीं जूलिया और हेलेन की माँ ने कोई वसीयत तो नहीं बनाई है। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है उस वसीयत के बारे में। वसीयत में जो लिखा होता है दोस्तों वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल शर्लॉक जो होते हैं अपने वॉटसन के साथ वो आते हैं हेलेन की घर में, जो कि है स्टॉप मॉरन प्लेस। वहाँ पे जब वो एंट्री लेते रहते हैं तब वो देखते हैं अचानक कि डॉक्टर रॉलेट ने एक बगून और एक चीता पाला है, जो कि दोनों के दोनों बहुत ही एग्रेसिव हैं। और अगर इन जानवरों से, इन खूंखार जानवरों से अगर आप बच भी जाते हैं तो जिप्सस बैंड, जो कि रात दिन गाते रहते हैं, वो आपको पकड़ लेंगे और हो सकता है आप पर टाइगर का अटैक हो जाए या रंगून का। शर्लॉक और वॉटसन दोनों काफ़ी डर जाते हैं, वॉटसन घबराने लगते हैं। तभी हेलेन आती है और वॉटसन को बताती है कि मैं आपको इस घर में एंट्री करवा दूंगी। शर्लॉक उनके साथ एंट्री करते हैं, डॉक्टर वॉटसन और हेलेन के साथ। जब वो वहाँ एंट्री करते हैं तब वो रूम में सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर रॉलेट के। जब दोस्तों शर्लॉक होल्मस उसके रूम में जाते हैं डॉक्टर रॉलेट के, तब डॉक्टर रॉलेट उस टाइम उस घर पे नहीं थे क्योंकि वो रात को आए थे। और डॉक्टर रॉलेट जो हैं अभी काम से बाहर गए हैं, इसलिए वो काफ़ी देर रात को घर आते थे। तो उस वक्त रात तो थी पर डॉक्टर रॉलेट अपने घर नहीं लौटे थे। सबसे पहले शर्लॉक उनका रूम का पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ पे उन्हें एक रस्सी मिलती है जिससे कि एक छोटे जानवर को बांधा जा सकता है। वहाँ पे उन्हें एक कटोरी में दूध भी मिलता है। वो सोचने लगते हैं कि यह दूध उनके रूम में क्या कर रहा है डॉक्टर रॉलेट के, और वो भी कटोरी में। कटोरी में तो कोई आदमी नहीं पीता, वो भी इतना छोटी कटोरी में। लॉक और वॉटसन इतना सोच ही रहे होते हैं दोस्तों कि तभी हेलेन आती है और कहती है कि अब मेरे पापा आने वाले होंगे, मेरे सौतेले पापा, तो प्लीज़ आप यहाँ से चलिए। डॉक्टर रॉलेट जब तक आते हैं दोस्तों तब तक शर्लॉक और वॉटसन वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ हेलेन के दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जूलिया के रूम को री इनोवेट कर दिया है, मतलब अच्छे से सब चीज़ ठीक कर दिया है, तुम वहीं जाके रहो। शर्लॉक जब हेलेन के दादाजी को देखते हैं दोस्तों तो वो गौर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। इसलिए शर्लॉक कहते हैं हेलेन को कि आप अभी रूम में ना जाएं, हमें जाने दें और आप अपने पुराने रूम में ही रेस्ट करें। जब शर्लॉक उस रूम में जाते हैं जो कि जूलिया का होता है दोस्तों, तो वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एक रूम है। बस एक होल है जो कि वेंटिलेटर का है, जहाँ से हवा आने के लिए जगह दी गई है। एक बेल वहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें रस्सी है लेकिन वो बज नहीं रहा है।
और एक बेड है जो कि ज़मीन से फिक्स्ड किया हुआ है ताकि उस बेड को कोई हिला ना सके। यह सब देखकर शर्लॉक को कुछ नॉर्मल सा भी फील होता है कि रूम तो नॉर्मल है, फिर जूलिया की मौत रहस्यमय तरीके से यहाँ कैसे हुई। तो शर्लॉक वहाँ पे रात को रुक जाते हैं और चुपचाप वहाँ देखने लगते हैं। सुबह के 3 बज चुके होते हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं हुआ होता है। तब वॉटसन कहता है शर्लॉक को कि हम खामखा चिंता कर रहे हैं, जूलिया कुछ वजह से ही मरी होगी, एक्सीडेंट वगैरह से वो मर गई है और हम खामखा चिंता कर रहे हैं। पर शर्लॉक को अभी भी अंदाजा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए वह शांति से थे। जब 3:02 होते हैं दोस्तों सुबह के, तभी अचानक वहाँ से एक रोशनी आती है वेंटिलेटर से, मानो कोई रोशनी वहाँ से दे रहा हो, टॉर्च की रोशनी या कुछ भी की रोशनी। तब शर्लॉक सोचने लगते हैं कि इस होल से अचानक अभी कैसे रोशनी आई। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पे एक जानवर हिल रहा है और उस छेद से कोई आ रहा है। जब गौर से शर्लॉक देखते हैं तो देखते हैं एक सांप आ रहा है। शर्लॉक के हाथ में हमेशा दोस्तों एक वॉकिंग स्टिक हुआ करती थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो उस रॉकिंग स्टिक से उसको हिलाते हैं सांप। जब वो स्टिक होल में डालते हैं तो सांप वापस लौटकर चला जाता है। अचानक तभी दोस्तों डॉक्टर रॉलेट अचानक चीखने लगते हैं। डॉक्टर रॉलेट के रूम से आवाज़ आने पे शर्लॉक, होल्मस और वाटसन जल्दी से वहां जाते हैं। हेलन और उसके दादाजी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। तब वो देखते हैं कि डॉक्टर रॉलेट को सांप ने पूरे उसके माथे में जकड़ लिया है और जगह जगह माथे पे काट दिया है। इस वजह से जहर काफ़ी फैल जाता है और वह काफ़ी डेंजरस सांप भी होता है दोस्तों, जिसके कारण डॉक्टर रॉलेट की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर हेलन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इस वजह से शर्लॉक कहते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं अगर स्टिक दूंगा सांप को इस छेद से नहीं आने दूंगा तो वापस वो अटैक कर देगा डॉक्टर रॉलेट पे ही। हो ना हो वो रोशनी डॉक्टर रॉलेट ही कर रहे थे और सांप भी उन्होंने ही छोड़ा था। जूलिया की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है और हो सकता था हेलन आज तुम भी मर सकती थी। हमने अपना ड्यूटी निभाया है अपनी जासूसी का और तुम्हें बचा लिया है इस सांप से। इसके बाद हेलन के दादाजी जो होते हैं दोस्तों, वो भी घबराए हुए अपने सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर रॉलेट ने फोर्स किया था कि उसके दादाजी उसको कहें कि वो जूलिया के रूम में ही रहे। अब हेलन थोड़ा नॉर्मल हो गई थी दोस्तों, और हेलन सिर्फ इतना कहती है, थैंक यू शर्लॉक। शर्लॉक ये समझ चुके होते हैं कि हमसे जो गलती हुई है, यानी हमारे हाथ से जो गलती से डॉक्टर रॉलेट की मृत्यु हो गई है, इसके लिए इन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों शर्लॉक बताते हैं कि क्यों डॉक्टर रॉलेट उन्हें मारना चाहते थे, और उनकी हो ना हो उनकी माँ को भी उन्होंने ही मारा, जूलिया को तो उन्होंने मारा ही था, यह फिक्स था। वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने एक वसीयत बनाया था जिसके तहत वो जो पूरी जायदाद थी जो कि तुम्हारी माँ की है, तुम दोनों बहनों में बराबर बराबर बांटी गई थी। डॉक्टर रॉलेट को कुछ भी नहीं दिया गया था। पर अगर तुम दोनों की मृत्यु हो जाती है तो सारी जायदाद का मालिक डॉक्टर रॉलेट होगा। पर अगर तुम दोनों की मृत्यु शादी के बाद होती है तो तुम दोनों का जो हस्बैंड है उसका हो जाएगा दौलत। इसलिए डॉक्टर रॉलेट शादी से पहले तुम दोनों को मारना चाहते थे और तुम दोनों को एक कोई भी लड़कों से या कोई भी अनजान व्यक्ति या लड़के से मिलने नहीं देना चाहते थे, ताकि तुम उनके प्यार में ना पड़ जाओ और तुम शादी के लिए जिद ना करो, जो कि जूलिया ने कर दिया। इसलिए जूलिया की मृत्यु पहले हो गई और आज वो तुम्हें भी मारना चाहते थे ताकि तुम भी कभी शादी के बारे में ना कहो और उनके हाथ से वो जायदाद ना चाहे। यह सब सुनकर
हेलेन को समझ में आ जाता है और यहीं पे दोस्तों शर्लॉक की मर्डर मिस्ट्री यह सॉल्व हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक यह स्टोरी पहुंचाएं। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी हो तो। और आपने मुझे इतने देर तक सुना इसके लिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करने बगैर ना जाएं और लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।